पाकिस्तान में सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद एक दायमी मसला बनता चला जा रहा है। खातीन और लड़कियों को निशाना बनाने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जैसे कि असमत दरी, नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल, तेजाब गर्दी, घरेलू तशद्दुद और जबरी शादी तवील अरसे से एक मसला रहा है। लेकिन इस तरह के जराइम में हालिया इजाफे ने एक बार फिर न सिर्फ इनके वसी होने पर जोर दिया है, बल्कि अदालतों, पुलिस और मजमूई तौर पर माशरे में इस्लाहात की जरूरत को भी उजागर किया है। अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है या किसी ऑर्डिनरी सिटीज़न के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है तो उस वायलेंस के ऑफेंस का प्रोसीजर सेम है। अच्छा, उसका प्रोसीजर सिंपल क्या है कि आप पुलिस स्टेशन के अंदर उसको रिपोर्ट करेंगे, फिर पुलिस स्टेशन के अंदर जो ड्यूटी ऑफिसर है उसकी ड्यूटी ये है कि वो आपको मेडिकल के लिए नियर बाय हॉस्पिटल जो है वहाँ लेके जाए। वहाँ आपका हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनेगी और मेडिकल लीगल रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर आपका मुकदमे का जो अंदराज होगा या मुकदमे का जो अंदराज हुआ होगा उसमें वो जो दफ़ात हैं, सेक्शंस ऑफ लॉ हैं, वो इंसर्ट होंगी कि कौन से ऑफेंसेस बन रहे हैं। जेंडर सेंसिटिविटी का जहाँ तक ताल्लुक है तो जो ख़वातीन और बच्चों से रिलेटेड जराइम हैं उनको लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का सेट बनाया गया है, जिनमें ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी और बाकी मेंबर्स जो भी टीम्स के हों या जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, कंप्लेनेंट्स को सुन रहे हो कि आपने जो मुनासिब अल्फाज हैं उनका चुनाव करना है, आपने किस तरह कंप्लेनेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखना है, आपने उनसे कौन सी बात करनी है और किस तरीके से करनी है कि उनकी दिल आज़ारी ना हो, आपने किस तरह अगर आप हमने इस हद तक इसको जेंडर सेंसिटिव करने की कोशिश की है कि जो ख़वातीन से रिलेटेड जराइम हैं हम ये उसमें इंश्योर करते हैं कि हमारी टीम जिसमें खातून पुलिस ऑफिसर भी हो वो कंप्लेनेंट के घर चले जाएं ताकि वो घर के माहौल में उनसे आराम से बात कर सके। अब सवाल ये उठता है कि तमाम कवानीन और तरीक़ाकार के होते हुए भी ऐसे केसेस में इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता। साल हर साल चलने वाले ऐसे तमाम केसेस न सिर्फ जुल्म का शिकार खवातीन के इस्तेहसाल में मजीद इजाफा करते हैं बल्कि दीगर खवातीन की हौसला शिकनी का बाइस भी बनते हैं। हमने देखा शाहरुख जुतोई और शाहजेब जिलानी का केस देखा था। फरमान के जिलानी के घर वाले वो शहर छोड़ के, मुल्क छोड़ के और निकल के आराम से कुछ अर्सा अस्पताल में रखा है, कुछ नहीं रह गए तो प्रेशर में आके ज़ाहिर है कि जो विक्टिम की फैमिली थी वो गिव इन कर गई। वहाँ पे भी कैरेक्टर असैसिनेशन का मसला, वहाँ पे भी घर की बाकी खवातीन को हरास करने का मसला। तो खवातीन हमेशा डबली जेपटाइज होती हैं। एक तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो और फिर वो नाइंसाफ़ी मीडिया में जाके एक नया ट्रायल शुरू हो जाए। हम हमेशा कहते हैं ना कि ट्रायल बिफोर ट्रायल, कि कोर्ट में ट्रायल चलने से पहले मीडिया आपका ट्रायल शुरू कर देता है और उसकी जिस तरह की रिपोर्टिंग होती है वो सारा जो मलबा है वो खवातीन के ऊपर आके गिरता है। केस का जो तफ्तीशी होता है वो ज़िमनी लिखता है, आपकी जो ज़िमनी होती है ना वो सुप्रीम कोर्ट तक वही जाती है। वो जो से ज़िमनी लिखी है ना कि इस केस का असल किरदार कौन है, पीछे कौन है, इसके साथ क्या वाक़या हुआ है, वो ज़िमनी अदालत में भी वही होगी, वकील भी उसी पे बहस करेगा, रिपोर्टर भी उसी को रिपोर्ट करेगा, सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। FIR जो बेसिक एप्लीकेशन आप देते हैं और एप्लीकेशन के बाद FIR और FIR के बाद जो तफ्तीशी अपनी तफ्तीश करने के बाद ज़िमनी लिखते हैं, वो ज़िमनी सारा मैटर करती है और वो ज़िमनी जी गलत लिखी जाती है और वहाँ से केस ख़राब होता है और वहाँ से जाके लोग बरी हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा इशू ये है सोसाइटी में कि लोग राइट टाइम के ऊपर लॉयर को अप्रोच नहीं करते। ना सिर्फ ये कि ये वुमेन के केसेस के अंदर बल्कि ऑर्डिनरीली लोगों के जितने लीगल इश्यूज़ होते हैं वो क्राइम या वायलेंस के हवाले से हो या सिविल डिस्प्यूट्स के हवाले से हो, वो एक ख़ास स्टेज आने के बाद लॉयर के पास आते हैं। इस इस्तेहसाल में मज़ीद इजाफा केसेस की रिपोर्ट से लेकर इसकी सुनवाई तक के अमल के दौरान होता है, जहां FIR, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग, मेडिकल लीगल और अदालती कार्रवाई तक बेशुमार अफराद मजलूम खवातीन की सहूलत कारी की बजाय गैर हसास और सिंफी तासुब पे मबनी रवैये के बाइस विक्टिम्स को मजीद तकलीफ में डाल देते हैं। जैसे लाजमी ये जो लास्ट जो इसका इशू हुआ था इस लड़की का, उसका अयो जो उसका मेन अयो था जिससे हम सारी डिटेल लेते थे वो मेल था
वो सारी बातें बताता था। फिर लड़की से जब मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे सवाल किए गए कि मैंने उस दिन फील किया कि मैंने ये केस रिपोर्ट ही नहीं करना था, बेहतर था मेरे साथ जो रेप हो गया, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ है। इस तमाम सूरत हाल से एक बार फिर से ये सवाल जन्म लेता है कि अब कहाँ और कौन सी इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ख़वातीन को, मतलब अवामुन नास का अव्वल तो उसमें फिज़ाइल ख़वातीन ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनको अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि वो कौन से दरवाजे हैं जो वो खटखटा सकते हैं जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, वो कौन सी हेल्पलाइन है। और ये उसी वक्त होगा जब मीडिया ये कैंपेन्स चलाएगा। आप के जो ड्रामे हैं उसमें जब आप एक किरदार देखते हैं जहाँ पे, और एक नहीं, आप 10 चैनल्स उठा के देख लीजिए, 20 उठा के देख लीजिए, आपको जो रोज के 20-30 ड्रामों में से शायद सालों बाद कोई ऐसा ड्रामा नजर आएगा जहाँ पे एक ताकतवर खातून नजर आएंगी जो आखिर तक अपना केस लड़ेंगी या अपने हक के लिए खड़ी होंगी। जहाँ इंसाफ की फराहमी फौरी और तेज हो, वहीं मुहज़्ज़ब माशरे जन्म लेते हैं जहाँ इंसानियत का राज होता है। पाकिस्तान में भी इसी हल को काबिल अमल बनाने की अशद ज़रूरत है ताकि हम इस मुल्क को ख़वातीन के लिए महफूज और खूबसूरत बना सकें।